जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थोड़ा सा मंच हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिट्टी नहीं बनाया, मिट्टी नहीं आ गया, संदेश मिठाई आ गई और रसगुल्ले आ गए। सभी कार्यकर्ता भारत माता की, राजस्थान के किले, राजस्थान के किले, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे सभी विधायक, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सिविल लाइन्स के कार्यकर्ता ये माला को भेजो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नितिन नवीन जी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, श्री भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री महेंद्र राठौर जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, हमारे बीच में युवा मोर्चा जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री महेंद्र राठौर जिंदाबाद, श्री महेंद्र राठौर जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी माला पहनाकर सभी हमारे वरिष्ठ नेता स्वागत करेंगे बड़ी माला से। हाँ भाई, हम मोदी जी के साथ बंगाल में जाके झालमुड़ी खाए, तो हम बंगाल जा रहे थे, जो हम झालमुड़ी खा
टीएमसी को मिर्ची लगे तो हम क्या करें, टीएमसी को मिर्ची लगे तो हम क्या करें। भारत माता की बड़ी बात से सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सभी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब भाजपा ने जोरदार जीत के बाद मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का साथ देना करें और उनका स्वागत करें। साफा देना साफा अध्यक्ष जी को। मैं जोड़ाऊं की भाषा से निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष का बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिख समुदाय के सारे लोग और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए माननीय अजय पाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी को मिठाई खिला के आज इस जीत के उत्साह मना रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, इस प्रचंड जीत पे भारतीय जनता प्रदेश पार्टी, अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री भारत माता की, नरेंद्र एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से 3 राज्यों में आज प्रचंड जीत हुई है सबको संबोधित करें। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष राजस्थान के सर्वांगीण विकास में
लगे रहते हैं। इनकी इच्छा है कि राजस्थान का प्रत्येक नागरिक मजबूत बने, इसके लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदयान, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद महोदयान, यहाँ पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मीडिया के मेरे भाइयों बहनों, वैसे तो हम सबको, मैं सोचता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक को आज खुशी का दिन है। राष्ट्रभक्त नागरिक इतने वर्षों तक चिंतित था कि हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया, जहां पर ममता बनर्जी लगातार घुसपैठ करवा रही थी, घुसपैठियों को पनाह दे रही थी, हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार का आचरण वहां के और गुंडा तत्वों ने किया, ठीक उसी की परिणति हमारे पश्चिमी बंगाल में भी होने वाली थी। हम सब चिंतित थे। हम सब राज्यसभा में और लोकसभा में भी देखते हैं कि किस प्रकार का उनका आचरण रहा। हम सब चिंतित थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और मेरी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और इनके साथ में राजस्थान के जो लोग वहां पर पहुंचे, इनके नेतृत्व में वहां जाकर जो परचम फहराया, एक जन जागरण अभियान चलाया, उसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी के मंसूबे नेस्तनाबूद हो गए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। अब निश्चित रूप से हमारे देश का नागरिक खुश है। खुश इस बात से है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन होगा, घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, वहां पर सुशासन देंगे। पहले आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के समय में वहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा लगा देता तो ममता बनर्जी के गुंडे उसका घर जला लेते थे, उसके घर में बम फोड़ देते थे, वहां बहनों पर अत्याचार होता था, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, सरिया कानून चल रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, बंगालियों को भी सारे मौलिक अधिकार व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे, सेवा का एक अवसर हम सबको मिला है, तो हमारी पार्टी वहां सेवा की भावना से जाकर सुशासन देगी और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में मुख्यमंत्री जी, केवल हम तो गर्व करते हैं कि आप कई बार वहां गए, आदरणीय सतीश जी पूनिया सहित यहाँ हमारे राजेंद्र जी राठौड़ और कई हमारे कार्यकर्ता, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं वहां पर, अरे इधर मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं अशोक जी परनामी और पीछे भी खड़े हैं, कई लोग हैं जो इस समय अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबका बहुत बड़ा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, अभिवादन करना चाहूंगा और पूरे देश के देशभक्त नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन करें और जिस प्रकार से प्रचंड जीत हमारी हुई है, सबको शुभकामनाएं भी दे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी बोलिए
भारत माता की। पीछे वाले उधर खड़े हैं, झारमुड़ी खा रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे पवन जी, इधर भी, और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, सभी राष्ट्रीय नेता जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल के नेता जिंदाबाद, देश के सभी नेता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, बंगाल की जनता जिंदाबाद, आसाम की जनता जिंदाबाद, पांडिचेरी की जनता जिंदाबाद, आप सभी का जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, आज के इस बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की जीत के इस कार्यक्रम में आए मंच पर विराजमान, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पार्टी के युवा साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जीत हुई है, उसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे सपने थे, जो हमारे पार्टी के मनीषियों ने देखे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जब मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के अंदर दो संविधान नहीं चलेंगे, और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि धारा 370 हटे, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई। यह सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े, हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और यह नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले वहां के मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हमारे
उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने, उन राष्ट्रवादी लोगों ने लगातार कई सालों से अपनी जान दे रहे हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्रण उठा लिया था, उस प्रण के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को विकलांग कर दिया गया था। उन्होंने जितना संघर्ष किया उनको भी मैं नमन करता हूं और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने जब साथ लिए, जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, यह बंगाल के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं राजस्थान के उन प्रवासी भाइयों को भी और राजस्थान के उन एक एक कार्यकर्ताओं को भी जो लंबे समय से बंगाल गए थे, 4-4, 5-5 महीने हो गए, और हमारे जो वहां काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी थी, माननीय सुनील बंसल जी और भूपेंद्र यादव जी भी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है बंगाल की स्थिति कैसी थी। मत तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई थी। अरे गली मोहल्ले में कोई नहीं निकल सकता था, वहां का व्यापारी परेशान था, वहां का दुकानदार परेशान था, वहां का आमजन परेशान था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर ऐसी सरकार बनी है जो आगे बंगाल का विकास होगा और हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्यों में हो रहा है, उसी तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, राजनीति में आने से पहले कुछ प्रण लेने होते हैं। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने लिया है। मित्रों, जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र को हम प्रथम मानते हैं। हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं, व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व कि हम ऐसे काम के लिए आगे बढ़े। हम, हमारा प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार कैसे बने, हमेशा चिंता रहती है। तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं और आज इतनी बड़ी जीत बंगाल के अंदर हमारी हुई है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा जीत हमारी हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार जो विजन ले रहे हैं, वो एक एक विजन को पूरा कर रहे हैं। आज राजस्थान को ही देख लीजिए कि 2.25 साल के अंदर राजस्थान ने जो मांगा है, वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा आमजन गरीब का कल्याण कैसे हो, विकास हमारे प्रदेशों में, हमारे देश में कैसे आए। सिर्फ उनको यह चिंता रहती है। ऐसे जो कहते हैं ना कि ऐसे पुरुष युगों युगों में जन्म लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका फहरा रहे हैं, भारत की साख जो बड़ी है, और मैंने कहा था आपसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और ये दुनिया में अपना झंडा फहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज की इस जीत पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमें प्रण लेना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो उन राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को, और जो हमारी टीम यहां से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो आप जिस बड़ी संख्या में कार्यालय पर
जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे निवेदन है, अब मैं निवेदन करूंगा कि सबको संदेश खिला के भी आप पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है ये, तो एक दूसरे को खिला के आप शुरुआत करें, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को भाई साहब बराबर होना चाहिए हिसाब किताब। सबको खिलाइए भाई साहब, सभी को। प्रणामी जी को वहां पे प्रचार किया उन्होंने। सतीश जी भाई साहब को, हाँ हाँ, पूरा भाई साहब बीच में टूटेगा नहीं, पूरा, हाँ पूरा। गौतम जी तक, गौतम जी तक। हीरालाल जी भाई साहब, नहीं पूरा। जोगाराम जी भाई साहब, जोगाराम जी भाई साहब आओ। राज्यवर्धन सिंह जी देने, राज्यवर्धन सिंह जी आगे पधारो, आगे पधारो। राज्यवर्धन सिंह जी आगे आओ, आगे। मदन जी दिलावर को खिलाए नहीं क्या? कहाँ गए? अरे भाई साहब मदन जी दिलावर तो गए, उनको खिलाओ। हाँ अब इनको खिलाओ, मुझे हमारा युवा मोर्चा शंकर गौरा। अरे शंकर गौरा अमित को बिल्कुल जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बंगाल के अंदर पूरी टीम के साथ में जो परचम फहराया, विजय सिंह जी को बधाई। सभी लोगों से निवेदन है कि बड़े हॉल के अंदर सब व्यवस्थित रूप से बैठे। माननीय मोदी जी का लाइव रहने वाला है, सबको लाइव सुनना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाइव सुनेंगे। सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग बड़े हॉल के अंदर विराजे, सब लोग बड़े हॉल के अंदर सभी लोग बैठे। सभी कार्यकर्ता बड़े हॉल के अंदर चले। माननीय प्रधानमंत्री जी का बंगाल की विजय पर लाइव प्रसारण होगा।